नमस्कार दोस्तों, हिंदी प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। आज जो अध्यायवार जो सेट चलाया जा रहा है उसमें अव्यय शब्द के प्रश्नों को हम देखेंगे जो कि विभिन्न एग्जामों में आए हुए हैं। यह क्लास हमारी यूपी पुलिस जूनियर असिस्टेंट बीपीएससी टीआरई थर्ड और फोर्थ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ज़्यादा बात न करते हुए हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चनों को आरंभ करते हैं। तो चलिए, आज का पहला सवाल है, सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई, वाक्य में रेखांकित अव्यय प्रयोग निम्नलिखित में से किस भेद का उदाहरण है? पहला ए ऑप्शन है समुच्चय बोधक, बी क्रिया विशेषण, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। तो बताइए दोस्तों, गेस करिए उत्तर आपका कौन सा सही होगा। उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, संबंध बोधक अव्यय। सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई, वाक्य में अव्यय प्रयोग कौन सा हुआ है? संबंधवाचक संबंध बोधक हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए, इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। अव्यय क्या होते हैं? वह अव्यय जो किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से दिखाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उपयुक्त वाक्यांश में सहचरवाचक संबंध बोधक अव्यय के साथ के संग के सहित का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, संबंध बोधक अव्यय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उसके बिना तुम कुछ नहीं हो, वाक्य में संबंध बोधक शब्द कौन सा है? उनके बिना तुम कुछ। तो बताइए कौन सा है? ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा बी, आपका जो है बिना शब्द। बिना शब्द जो है आपका, ये क्या है? आपका संबंध बोधक अव्यय है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, बिना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिणामवाचक क्रिया विशेषण है? चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े, यह लड़की सुंदर है, मैदान हरा भरा है, तुम अच्छे खिलाड़ी हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? गेस करिए। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े। परिणामवाचक होता क्या है? आप लोग जानते हैं परिणामवाचक होता क्या है। देखिए नीचे आपका दिया गया है, मात्रा या संख्या के बारे में बताते हैं। वह शब्द परिणामवाचक क्रिया कहलाते हैं जो मात्रा या संख्या के बारे में बताते हैं। जो संख्या के बारे में या मात्रा के बारे में बताया जाए उसमें क्या होते हैं? परिणामवाचक होते हैं। तो यहाँ पर इस ऑप्शन में आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, परिणामवाचक हो जाएगा। इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े, कम ज़्यादा हो रहा, यहाँ पे बहुत अधिक, ये सब क्या होता है? परिणामवाचक। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। मनोभावों को प्रकट करने वाले वह अभिकारी शब्द जिनका वाक्य से कोई संबंध नहीं रहता कहलाते हैं विकल्प बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, या विस्मयादि बोधक अव्यय, या अनुबंध बोधक अव्यय। तो बताइए दोस्तों, ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? बताइए दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, विस्मयादि बोधक अव्यय। वे क्या होते हैं आपके? ये अभिकारी शब्द होते हैं। अभिकारी को हम क्या बोलते हैं? अव्यय शब्द भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपका अभिकारी शब्द ये विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जिन अव्ययों में हर्ष शोक आदि के भाव सूचित हों, हर्ष का भाव सूचित हो, शोक का भाव सूचित हो, वहाँ पर उसका संबंध या उसके किसी विशेष पद से न होकर उसे विस्मयादि अव्यय कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका विस्मयादि बोधक अव्यय हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रूप के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? एक प्रकार, दो, तीन या चार? बताइए दोस्तों, रूप के अनुसार क्रिया विशेषण आपके कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं आपके तीन प्रकार के।
अब कौन कौन से होते हैं? अब क्रिया विशेषण होता क्या है पहले ये देख लीजिए। क्रिया विशेषण ऐसे अभिकालिक शब्द हैं जो क्रिया विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट करते हैं। एक होता है आपका मूल क्रिया विशेषण, दूसरा होता है यौगिक क्रिया विशेषण, अगला होता है आपका स्थानीय क्रिया विशेषण। तो मूल क्रिया विशेषण क्या होता है? ऐसे क्रिया विशेषण जो किसी दूसरे शब्दों के मेल से नहीं बनते हैं, जैसे ठीक, दूर, अचानक, फिर, नहीं, ये सब क्या है आपके मूल क्रिया विशेषण हैं। और यौगिक क्रिया विशेषण क्या होते हैं? जिनका निर्माण किसी दूसरे शब्द, प्रत्यय या पद जोड़ने से होता है, वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे होता है आपका यौगिक क्रिया विशेषण। अगला आपका स्थानीय क्रिया विशेषण क्या है? स्थानीय क्रिया विशेषण ऐसे क्रिया विशेषण को कहते हैं जो बिना रूपांतरण के किसी विशेष स्थान पे आते हैं, वो क्या है आपके स्थानीय विशेषण हैं। तो आप लोग जानते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण और स्थानीय क्रिया विशेषण। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं रूप के अनुसार? रूप के अनुसार ये आपके 3 प्रकार के होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के आधार पर आपके कितने होते हैं? अर्थ के आधार पर आपके 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक आपका स्थानीय क्रिया विशेषण होता है, दूसरा आपका कालवाचक क्रिया विशेषण होता है, अगला परिणामवाचक क्रिया विशेषण, अगला आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्या है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण ये ऐसे क्रिया विशेषण हैं जिनसे स्थान और दिशा की सूचना प्राप्त होती है। क्या? स्थान और दिशा की सूचना प्राप्त होती है। इसी आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं, स्थितवाचक और दिशावाचक। स्थितवाचक में यहाँ, वहाँ, कहाँ, ऊपर, ये सब क्या है? स्थितवाचक। और दिशावाचक क्या है? इधर, उधर, चारों ओर, किधर, ये क्या है आपके दिशावाचक शब्द है। तो और अगला देख लेते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? दूसरा कालवाचक क्रिया विशेषण, इससे काल या समय की सूचना प्राप्त होती है। काल या समय की सूचना प्राप्त होती है। इनके 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? समय सूचक, समयवाचक, अवधिवाचक, पौनः पुण्यवाचक, और ये 3 हो गए आपके। समयवाचक कल, परसों, जब। अधिवाचक में आज, कल, नित्य, सदा और सतत। और पौनः पुण्यवाचक ये बार बार, बहुधा और प्रतिदिन। ये क्या है आपके कालवाचक के भेद हैं। अगला अब परिणामवाचक देख लेते हैं। परिणामवाचक क्रिया विशेषण, इसमें अनिश्चित संख्या या परिणाम का बोध होता है, जैसे बहुत, लगभग, जरा, कितना आदि। और रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या होते हैं? रीतिवाचक, इसमें निश्चित, अनिश्चित, कारण, निषेध आदि का बोध होता है, यथा ऐसे, वैसे, शायद, जी, नहीं, मत, भी, मात्र इत्यादि। ये सब क्या होते हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ? ऐसा काम मत करो, मैं पीछे आया था, मैं यह काम नहीं करूँगा, मैं काम के पीछे आया था। तो बताइए ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा दोस्तों? गेस करिए ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, मैं काम के पीछे आया था। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। जैसा कि आप लोग को पता है कि पीछे आया था में संबंधवाचक अव्यय पीछे का प्रयोग किया गया है। पीछे क्या है? संबंधवाचक अव्यय का प्रयोग किया गया है। अब अव्यय होता क्या है? वह अव्यय किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा या संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से दिखाता है, यानी उसके पहले आकर के उसका संबंध दूसरे वाक्य से बताता है, उसे क्या बोलते हैं? हम संबंधवाचक अव्यय बोलते हैं। अगर अर्थ के आधार पर देखें तो अर्थ के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं? संबंधबोधक ये 13 प्रकार के होते हैं अर्थ के आधार पर। जैसे आगे, पीछे, बाद, पहले, पास, भीतर, बीच, तरफ, और, जरिए, निमित्त, खातिर, बगैर,
बदले, एवज, तरह, सरीखा, खिलाफ, प्रयत्न, अपेक्षा इत्यादि संबंध बोधक अव्यय हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। मैं काम के पीछे आया था, इसमें क्या है? संबंध बोधक अव्यय। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। समानाधिकरण किस अव्यय का भेद है? समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। बताइए ऑप्शन नंबर आपका क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, समुच्चय बोधक। समानाधिकरण क्या है आपका? अव्यय किसका भेद है? समुच्चय बोधक का भेद है। चलिए तो समुच्चय बोधक क्या होता है देख लेते हैं कि शब्दों से समान अधिकार के अंशों के जुड़ने का पता चलता है, उसमें समानाधिकार समुच्चय बोधक होता है। इस बात को आप समझ लीजिए, समान अधिकार के अंशों के जुड़ने का पता चलता है, उसमें क्या होता है? समानाधिकार समुच्चय बोधक अव्यय होता है। ये कौन कौन से होते हैं? जैसे पर, किंतु, 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 और, या, अथवा, तथा, परंतु, लेकिन, इसलिए, अतः, योम, ये सब क्या है? समानाधिकरण समुच्चय बोधक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तुम प्रतिदिन खेलते हो, उपयुक्त वाक्य में प्रतिदिन कौन सा क्रिया विशेषण है? गुणवाचक क्रिया विशेषण, परिणामवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। चलिए गेस करिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? गेस करिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण। प्रतिदिन किसमें आता है? समय बता रहा है कि आप प्रतिदिन खेलते हो, तो काल में समय होता है, तो कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। जैसा कि लोग आप जानते हैं कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को प्रत्येक कई किताबों से छांट कर हम आपके लिए लाते हैं, और ये क्लास अगर आप देख लेते हैं तो बस जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो हिंदी निश्चय ही आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण क्या है? जो अभिकारी शब्द किसी क्रिया के व्यापार का समय बतलाते हैं, उससे उन्हें क्या बोलते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण बोलते हैं। इसमें कौन कौन से? जैसे कल, परसों, अक्सर, जब, तब, सदा और प्रतिदिन। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। मनोभाव के अनुसार हटो शब्द कौन सा विस्मयादि बोधक है? संबंध बोधक, चेतावनी, धिक्कार या विस्मय। बताइए दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, चेतावनी। चेतावनी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तुम दिन भर घूमते रहते हो, भर शब्द कौन सा अव्यय है? भर शब्द कौन सा अव्यय है? बताइए दोस्तों, भर शब्द क्या है आपका? निपात है। जैसे निपात क्या है? भर शब्द है। निपात होता क्या है? जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए, क्या किसी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? निपात बोलते हैं। जैसे तुम दिन भर, दिन भर, भर जो आ रहा है ये क्या है आपका? निपात शब्द है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। इसे देखो, इसमें लिखा भी है, किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे निपात कहते हैं। यहाँ पे कौन कौन से हो सकते हैं? इसके अलावा भी हो अगर आ जाए ऑप्शन वाक्य में, तो आ जाए, तक आ जाए, केवल आ जाए, ही आ जाए, पर्याप्त आ जाए, तो ये सब क्या होते हैं? आपके निपात होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम दोनों शांतिपूर्वक पढ़ते रहते हैं, इस वाक्य में पूर्वक शब्द कौन सा संबंध बोधक है? समविभक्ति, निर्विभक्ति, मौलिक या यौगिक। बताइए दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका क्या सही होगा? बताइए दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा मौलिक। मौलिक, जैसा कि आप लोग जानते हैं, किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से प्रकट करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? प्रकट करते हैं। और व्युत्पत्ति के आधार पर संबंध बोधक दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो आपका मौलिक संबंध बोधक होता है, अगला आपका यौगिक संबंध बोधक होता है। मौलिक में आप कह सकते हो कि पूर्व, बिना, प्रयत्न, नाई।
और यौगिक में आप लोग कह सकते हो अपेक्षा, तुल्य, समान या चलते। तो चलिए अगला क्वेश्चन आप देख लेते हैं। जैसे लिखा भी है आपको देख लीजिए, व्युत्पत्ति और यौगिक संबंधबोधक अव्यय। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं वहाँ होकर आया हूँ वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? मैं वहाँ होकर हूँ, बताइए। ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सही होगा वहाँ। वहाँ क्या है आपका? अव्यय शब्द है। जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, ऐसे शब्द हर स्थिति में अपने मूल रूप में बने रहते हैं। चूँकि अव्यय का रूपांतरण नहीं होता है, इसलिए ऐसे शब्द विकारी होते हैं। इनमें व्यय नहीं होता है, अतः वे अव्यय हैं। जैसे अभी, यहाँ, वहाँ, ये सब क्या है? आपके अव्यय हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उसने कटोरा भर दूध पिया, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? कटोरा, दूध, भर और पिया, बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, भर। ये क्या है आपका? अव्यय। अव्यय आपका क्या है? भर। भर क्या है आपका? अव्यय है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। वह एक सप्ताह बाद आया, इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? वह एक बाद आया, बताइए। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सी ऑप्शन सही होगा, बाद। बाद क्या है आपका? क्रिया विशेषण है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। देखिए आपका आया हुआ भी है, ग्राम विकास अधिकारी में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए हमारे आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम इतना ही रखते हैं। अगले प्रैक्टिस सेट में फिर मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने सारे ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, ताकि दूसरे को भी इसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।